हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सिवरी क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि अब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, और जो ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 7th 8th 9th 10th 11 किसी भी क्लास के, और किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी चीज़ की, तो वो टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी मैथ, और मैथ में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा, एज रिलेटेड। ठीक, यानी आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी, ठीक है, मीन्स एज रिलेटेड, एज रिलेटेड। तो देखिए, जैसा कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप उससे को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन को ईजिली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए या आयु संबंधी जो एज रिलेटेड चैप्टर है, इस पे क्या होता है कुछ चीज़ें, बस ज़्यादा नहीं, इसमें कोई फार्मूला है नहीं, कोई फालतू का लॉजिक है नहीं, बस एक सिंपल सा मेथड आप याद कर लीजिए बस। ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो देखिए करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा पहले, ये हो गया वर्तमान, और इधर हो गया बाद में, बाद यानी कि पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया फ्यूचर। क्लियर? तो देखो, अगर हमारे लिए क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि हमको आपने सुना होगा कि उसकी उम्र 5 साल पहले ऐसी थी, 5 साल बाद ऐसी थी, और वर्तमान में ऐसी थी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम पहले से, यानी जो पहले वाली एज या उम्र दी होगी, उससे जब हम वर्तमान में आएंगे, ठीक है, कहाँ से, पहले से वर्तमान वाले में तो आएंगे, तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ऐसे ही जब वर्तमान से हम भविष्य यानी फ्यूचर में जाएंगे, जो कि बाद वाला है कि 5 साल बाद इतनी होगी, 10 साल बाद इतनी होगी, तो उस केस में भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, यानी जब पहले से चाहे वर्तमान में आए, और वर्तमान से चाहे बाद वाले यानी कि भविष्य वाले में आए। ठीक है, तो हमेशा प्लस करेंगे। अब इसी का जस्ट रिवर्स उल्टा करेंगे, कब, जब हमारा फ्यूचर यानी बाद वाले से अगर कोई वर्तमान की पूछने लगे, वर्तमान की एज पूछ रहा हो, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यानी उतना ही हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही वर्तमान से जब हमारा पहले वाला पूछेगा, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे। क्लियर? ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? भाई इसमें इतना सा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको उसकी उम्र को, किसी भी जिसकी भी दी होगी उसकी उम्र को हमको जोड़ना है, और जब हम पीछे जाएंगे तो हमको घटा देना है। क्लियर है? बस यही इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें और कि हमेशा क्या होता है, एक तो पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हमेशा जो भी आपकी उम्र दी होगी, या जो भी आपको किसी भी उम्र के पहले हो या बाद वाला हो, उस पर कभी भी जो गुना करके देता है ना कि इतना गुना है, इतने टाइम से उसकी एज, तो वो कभी फिक्स नहीं होती है। क्लियर? वो कभी फिक्स नहीं होती है, लेकिन जब भी आयु का अंतर जो दिया होगा वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। अब इसको कैसे समझते हैं, मैंने क्या कहा, जब भी अंतर होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, जबकि जो गुना करके देगा, कोई भी किसी की भी उम्र दी होगी, तो वो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि कहा कि आप जो भी देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी उम्र 10 साल है, क्लियर, और आपकी एक छोटी बहन है, वो 5 साल की है। तो आपकी उम्र और बहन की उम्र में, आपकी जो सिस्टर है उसकी उम्र में कितना का अंतर आ रहा है, 5 साल का आ रहा है ना डिफरेंस। ठीक है, तो 5 साल का आ रहा है, यानी कि अगर आप हैं, आपकी उम्र कितनी है, 10 साल, और आपकी सिस्टर की कितनी है, 5 साल। ठीक है, तो अब बताइए, अगर आप
50 साल के हो जाएंगे तो आपकी बहन कितनी हो जाएगी बताइए। अगर आपकी उम्र 10 साल से 50 साल हो गई तो बहन की उम्र कितनी हो जाएगी। तो इसमें कई लोग ऐसा भी तर्क लॉजिक दे सकते हैं कि अरे 10 उसकी है यानी मेरी है, अब बहन मेरे से 5 है यानी आधी है, तो यानी जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरी बहन 25 साल की हो जाएगी। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसी को मैंने क्या कहा था, गुना। यानी ऐसे देखिए तो 5 दूनी 10, यहाँ देखो 25 दूनी 50। तो ये गुना वाला नहीं लॉजिक बैठता है इसमें अंतर वाला बैठता है, यानी डिफरेंस। कैसे कि यहाँ पर आपकी और बहन की उम्र में 5 साल का अंतर है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी यही होगा, 5 साल का अंतर ही होगा। कहने का मतलब कि ये 25 नहीं होगी, ये कितनी होगी, 45 साल होगी। हमेशा आपकी बहन आपसे 5 साल छोटी रहेगी। आप चाहे 100 साल की हो जाए, चाहे 50 साल की, चाहे जितने, ठीक है, तो 45 की होगी। अगर आप 100 साल के हैं तो 95 की होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि अंतर और गुना वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो बस इतना ही याद रखना था। और चलिए अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चन लगाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करते जाएंगे और फिर उसको एक टफ लेवल तक, हाई लेवल तक जाएंगे, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन, किसी भी क्लास के लिए। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है। कोई पिता होगा, एक पुत्र होगा, और उसकी पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुना होगी। अब कह रहे हैं 6 साल बाद क्या हो जाएगा, जो पिता है पुत्र की आयु को दोगुना होगा। तो बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब ये बेसिक से क्वेश्चन है, क्लियर। अब इसको करते हैं कैसे, ठीक है। तो इसको इतना सरल तरीके से समझाएंगे कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो देखिए कैसे, हमने क्या किया, इधर लिख दिया पिता, इधर लिख दिया पुत्र। तो अब ध्यान से देखिए, उसने क्या कहा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है उसी को ही लेके चलेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, यानी जो पिता है वो पुत्र से 4 गुना बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने कर दिया कि पुत्र की आयु है x, क्योंकि पिता 4 गुना, गुना मतलब कि गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो पिता कितना होगा, 4x हो जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब कि जैसे कि अगर पुत्र अगर 10 साल का है तो पिता 10 गुणे 4 यानी कि 40 साल का हो गया, ऐसे हमने लिया है। तो पुत्र अगर x का हो गया तो पिता हो गया 4x, उम्र हो गई। अब क्या है, 6 वर्ष बाद, अभी ये कौन सी थी, वर्तमान वाली, ठीक है ना। अभी हमने क्या बताया, अब यहाँ जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, तो बाद यानी आगे जा रहे हैं। बताया था ना कि बाद अगर कर रहे हैं तो उसमें उतना ही जोड़ दिया जाएगा। इसने कितना कहा था, 6 वर्ष बाद। तो जो बाद वाला है तो पुत्र 6 वर्ष बाद यानी 6 साल और बड़ा हो जाएगा। जितनी भी उसकी उम्र होगी अभी 6 साल, अगर बात पूछेंगे तो 6 साल और एक्स्ट्रा हो गई। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, x + 6। ऐसे ही, ऐसा तो है नहीं कि पुत्र बस की उम्र बढ़ेगी, उस समय पिता की भी बढ़ जाएगी। तो पिता की जितनी है अभी उसमें 6 साल जोड़ देंगे, तो पिता कितने हो गए, 4x + 6 यानी 4x + 6 पिता की हो गई, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं क्या है कि 6 वर्ष बाद, पहले हमने 6 वर्ष दोनों का निकाल लिया कि क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद जो पिता है वो पुत्र की आयु का दुगना होगा। कौन होगा, पिता। चलो तो ऐसा करते हैं, दोनों को अलग से ऐसे लिख लेते हैं। 4x + 6 यहाँ हो गया x + 6। अब बीच में हमने लगा दिया, यहाँ बना रहा है समीकरण यानी इक्वेशन। अब देखो, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने बराबर इक्वल लगा दिया। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं, उसने क्या कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना है, यानी जो पिता है पुत्र का दुगना है। अब देखो लॉजिक जैसे हमने यहाँ लग रहा था कि पुत्र x है तो पिता का 4x कर दिया था। अब यहाँ भी ऐसे ही लॉजिक थोड़ा सा लग रहा है कि जितना पुत्र है, क्योंकि पिता दुगना है तो इसमें 2 का गुणा कर दें। लेकिन आप खुद सोचिए कि अब हम यहाँ समीकरण बना रहे इक्वेशन, तो यहाँ बराबर करने के लिए पिता तो ऑलरेडी पहले से ही दुगना था, यानी 2 गुना बड़ा था। अगर इसमें ही 2 का गुणा कर दे रहे हैं तब तो और ज़्यादा हो गया ना। तो हमको बराबर करने के लिए इसको हमेशा उल्टा साइड करते हैं। जब समीकरण बनाते हैं तो जिसके लिए दिया होगा उस साइड नहीं, उसके अपोजिट साइड करेंगे। तो उसने कहा था कि पिता की आयु दुगना है तो हम पुत्र की आयु में 2 का गुणा करेंगे, ठीक। यानी कि हम इस साइड कर देंगे 2 का गुणा और हमारा समीकरण तैयार। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो चलिए करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है तो सेम ऐसे ही रहेगा, 4x + 6
बराबर, अब यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा 2 का x के साथ, तो 2x प्लस लाया। अब 2 का 6 के साथ भी होगा, ये तो पता ही है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो 2 छक्के 12। ठीक, अब क्या करेंगे, x एक साइड, नंबर एक साइड, तो 2x इधर आ जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो साइन भी चेंज होते हैं। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये 12 था इधर तो 12 बचा, अब ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6। घटा दीजिए, 4x है और यहाँ 2x है, 4x में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x। ठीक, इधर करिए, अब 12 में 6 जाएगा तो 6, अब ये 2 जाएगा क्योंकि गुणा में है तो नीचे जाएगा भाग में, तो x बराबर 6/2, यानी x कितना आ गया, 3। और x हमने क्या माना था, पुत्र की आयु, तो उसने क्या पूछा था, बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो देखो वर्तमान वाली पूछा है, तो यही हमारी किसकी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी। पिता की पूछता तो 4 गुणे 3 और कर देते, यानी कि 4 दिए 12 हो जाता। बाद वाली पूछता तो भी बता देते। तो सिंपल सा ऐसे करना था। तो अब बताइए आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो फिर इसका नया पार्ट अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। इसके अभी 2-3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट होगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।